बताओ, ये तो आपको कल भी समझाया था। जो वैल्यू ए के साथ होगी वो ए का रेशियो, जो बी के साथ होगी वो बी का रेशियो, जो सी के साथ होगी वो सी का रेशियो। तो ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? 6, 5 एंड 8। बात समझ आई बच्चों? कल आपका डाउट यही तो था, 1 के प्लेस पर कुछ हो तो कहीं भी कुछ भी हो, आप न्यूमरेटर का एलसीएम लो और उससे डिवाइड कर दो। तो एलसीएम के पास आप ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उससे एलसीएम तो हमेशा कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा a/6, b/5 और c/8। तो जो वैल्यू a के साथ हो a की वैल्यू, जो वैल्यू b के साथ हो b की वैल्यू, जो वैल्यू c के साथ हो c की वैल्यू। बात समझ आई बच्चों? अब देखो आप इसके बेसिक का नेक्स्ट पॉइंट, सम एंड प्रोडक्ट। देखो अब ये जो पॉइंट है ये बैंकिंग में तो आएगा नहीं, लेकिन एसएससी में तो हर बार ही आता है। तो यहां से आपको ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा बताओ बच्चों। और शायद इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीएल मेंस में भी आया था, शायद, या तो लास्ट ईयर आया था या फिर उससे लास्ट ईयर आया था। 7 के बाद 9। बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे? ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? थ्री वन सिक्स। विशाल ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था या फिर उससे लास्ट ईयर? अगर आपने दिए हो टेस्ट तो आपको कुछ नहीं करना, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर लो बस। शायद 19 में आया था। आपको कुछ नहीं करना, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर लो। तो बच्चों आपके पास क्या होगा? 4 + 7 + 9। तो आपके पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? 2a + 2b + 2c। और राइट हैंड साइड में क्या होगा? 20x अज्यूम कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में होगा आपके पास 2a + 2b + 2c और राइट हैंड साइड में होगा 20x। तो आप यहां से 2 कॉमन कर लो, आपके पास क्या बचेगा? a + b + c की वैल्यू होगी आपके पास 10x। तो a + b + c की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी 20। तो a + b + c की वैल्यू कितनी होगी? 10x। बात समझ आई बच्चों? अब देखो आपके पास a + b + c की वैल्यू है 10x और a + b की वैल्यू है 4x। तो बच्चों c की वैल्यू कितनी होगी? a + b + c की वैल्यू है 10x या फिर 10 भी अज्यूम कर सकते हो आप। a + b + c की वैल्यू है आपके पास 10x और a + b की वैल्यू है 4x। तो बच्चों c की वैल्यू कितना होगी? 6।
क्योंकि ये x तीनों में कॉमन आएगा और उसके बाद हट जाएगा। उसके बाद b प्लस सी की वैल्यू है आपके पास 4x 7x, तो a की वैल्यू कितना होगी 3, और तीनों की वैल्यू है 10x, तो b की वैल्यू कितना होगी 1। ए बी और सी का रेशियो कितना होगा 3:1:6। बात समझ आई बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट? आपका 9 बहुत बड़ा हो गया। राखी आप कल कहाँ गायब थी? कल पता है एक क्लास में एक भी लड़की नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ चल रही है बच्चों। बस एक थी दीपाली। तो बेटा मेकअप क्या सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गया था? रात तक मेकअप चला? इतना लंबा प्रोसेस हो गया? बहुत सारे लोग थे। बहाना भी गलत हो गया, सही बात। देखो चलो अंजलि अगर कल नहीं आई थी तो अंजलि की बात तो ओके है, उसका तो माना जाएगा, लेकिन बाकी सब लड़कियां कहाँ गए हैं, ये तो पता करने वाली बात है। मास्टर किसी की वेडिंग में बिजी है। चलो कोई बात नहीं, जब तक उधर मैरिज से निपटेंगे हो तब तक इधर मैथ का कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा। तो आप ये बताओ यहां से ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? चंद्रिका ने इवनिंग में शिफ्ट कर लिया, इवनिंग वाला बैच तो अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन। अच्छा बच्चों अब आप जल्दी से ए बी और सी का रेशियो बताओ क्या होगा? सब ऐसे ही बोल रहे हैं राखी औरों का फास्ट होगा, लेकिन वो और कौन है मेरी ये समझ नहीं आ रहा। विशाल और गगन आपका फास्ट तो नहीं था, क्योंकि अब और में तो आप ही बचे बस, विशाल गगन जुनेद। ऐसा भी रहता है कभी साइलेंट मोड पर भी आप ही काम कर रहे हो, इन बेचारी कन्याओं का तो नाम बदनाम हो। तो बच्चों अब आप यहां से ए बी और सी का रेशियो बताओ क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड होगा। 759। बच्चों जल्दी जल्दी से फाइंड आउट करो सब। देखो ये सब चीजें एग्जाम में आने वाली हैं, इसलिए इन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप इस टाइम को कंज्यूम नहीं करोगे तो क्या फायदा फिर? ए बी और सी का रेशियो होगा 7, 5 और 9।
नहीं, इस बार पूरा नहीं हुआ था, टाइम कम पड़ गया था। और हाँ बच्चों, टेस्ट से एक बात याद आई, प्लीज बच्चों अब की बार 35 में से 35 ले आना मैथ में। मतलब इससे इजी टेस्ट तो बन भी नहीं सकता जितना इजी अब की बार बताया है ना, बनाया है। एक बुक में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 के सबसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन वो है अब की बार आपके टेस्ट में। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सीआई ऐसे। नहीं, इस बार हो जाएगा वो पूरा टेस्ट डिस्कशन, क्योंकि जो इस बार का टेस्ट है वो बहुत इजी है, उसमें कोई डाउट तुम्हें आएगा नहीं। लेकिन बच्चों तुम्हें आ जाएगा, सॉरी। सिलेबस है प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई और परसेंटेज। नहीं, अब की बार तो सच में बहुत आसान है बच्चों। मतलब तुम्हें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। इस बार मैंने इसी हिसाब से बनाया है, क्योंकि आपके पास दिमाग है भी नहीं। देखो, आपका एक चैप्टर का टेस्ट हो गया, फिर एक का हो गया, फिर एक का हो गया, फिर तीनों का हो गया, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। तो बच्चों अब तो इन्हें स्टॉप कर ही लो। कब करोगे? और या फिर आप पीडीएफ इकट्ठी करते हो? मुझे बच्चों ऐसा पता चला है अंजलि मैम, तनु मैम के थ्रू। देखो, अब की बार है बच्चों ये मल्टीप्लाई में। अब की बार आप ऐसा भी कर सकते हो, आप टेस्ट के क्वेश्चन मुझसे ले भी सकते हो, उसके बाद ले आना 35 में से 35। लेकिन बच्चों कभी तो लेके आओ। उसके बाद भी नहीं आएंगे, उसके बाद भी तुम कुछ ना कुछ गलत कर दोगे। मुझे पूरा भरोसा है बच्चे तुम्हारे ऊपर। कुछ ना कुछ तो मतलब हो ही जाएगा उसमें गलत। ले आओगे ना, तुम्हें कल देखेंगे, फिर शायद कल ही तो है, सैटरडे नहीं परसों। अरे नहीं, बहुत इजी सा टेस्ट है बच्चों। देखो, अब उसके बाद परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन तुम्हें तब कराए जाएंगे, तब आपका चैप्टर हो जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब कुछ क्वेश्चंस बस वही रिमेनिंग है जो उसके ऊपर बेस है। तो अब आपको जो भी कुछ थोड़े अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे वो तभी मिलेंगे जब उसमें स्टार्ट होगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराऊंगा बिल्कुल। परसेंटेज के जो क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस होंगे और अच्छे अच्छे वो। तो बच्चों अब बताओ, आप यहां से ए, बी और सी का रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, इसको फाइंड आउट करने के तुम्हारे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन किसी भी मेथड से बता दो आप जो आपको पता हो। कोई बच्चा बता सकता है आप यहां से ए, बी और सी का रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे? मल्टीप्लाई करके। दोनों साइड से। 2 into 2 6। अंजलि, तुम कैसे हिमेश रेशम में बनती हो बेटा? तुम्हें कैसे नजला हो रहा है क्या? क्या तुम कैसे हिमेश रेशम या बन रही हो? तुम्हें नजला हो रहा है क्या? सर, तबीयत सही नहीं है। ओके।
अब बताओ बच्चों इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे? चलो इतनी हेल्प तो तुम्हारी कर दी। बताओ बच्चों, गगन बताओ कैसे करोगे? राखी, मुकुल, दीपाली बताओ बच्चों, चुपचाप तो बैठे हो इतना। देखो कभी कभी ऐसा होता है एक्स लेना पड़ता है, तो कल का तो दिन ही ऐसा था, इसके आसपास तो लेना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग ध्रुव। बच्चों बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर लेंगे, इसमें कहां से पुट करो आप? सी आ जाएगा। वेरी गुड दीपाली। और कोई बच्चा? बेटा इतना नहीं लगाना था, इतना नहीं। देखो बहुत ज्यादा दिमाग का यूज तो आपको मतलब करना है ही नहीं, मतलब आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना दिमाग का यूज। ए बी बराबर 1। विशाल बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे ए बी और सी का रेशियो? सर ऐसे ही कहेंगे जैसे आपने अभी लिखा है। इसके बाद इसके बाद √6 हो जाएगा, तो मतलब लास्ट में ए बी सी मेरे ख्याल से आएगा 3√6 / 2√6 / 6√6। देखो बच्चों, अब आपको ए बी और सी वाला मतलब जो इससे पहले करा था वो आपको पता होगा, क्योंकि वो ज्यादातर हर बुक में तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये जो है ना मल्टीप्लाई वाला, ये बहुत कम बुक्स में मिलेगा आपको। तो इसका आप एक सबसे अच्छा मेथड ऐसा समझ लो जिसमें आपको दिमाग लगाना है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं लगाना। देखो एक मेथड तो आपके पास ये है, आपके पास रूट वूट में कुछ आ जाएगा और उससे पता नहीं क्या ही करोगे तुम। लेकिन देखो एक बार, आप एक काम करो, आप यहां से ए बी और सी की वैल्यू एज्यूम कर लो 3, 2 और 1 का मल्टीपल। ए बी और सी की वैल्यू आप एज्यूम कर लो 3, 2 और 1 का मल्टीपल कितना होगा बच्चों? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने आज तक करा नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन अब आप एक बात देखो, यहां है आपके पास ए बी की मल्टीप्लाई 1, अगर आप यहां सी की मल्टीप्लाई कर दोगे, बस थोड़ी सी बात समझने वाली है। देखो आपके पास ए बी की वैल्यू है बच्चों 1, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे सी से, तो ए बी और सी की वैल्यू कितना हो गया आपके पास? 6। तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से, तो बच्चों सी की वैल्यू कितनी होगी? 6। बात समझ आई? उसके बाद देखो बी और सी की वैल्यू है आपके पास 2, बी और सी की वैल्यू है आपके पास 2, अगर आप इसमें ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 6। तो आपको 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। तो बच्चों ए की वैल्यू कितना होगी? 3। उसके बाद देखो आप बी, सी ए की मल्टीप्लाई है आपके पास 3, सी ए की मल्टीप्लाई है आपके पास 3, अगर आप इसमें ए से बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको राइट हैंड साइड में किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। तो बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 2। तो ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? 3, 2 और 6। और यह है इसका सबसे इजी मेथड। मतलब आप कर तो इन्हें बहुत सारे मेथड से सकते हो,
लेकिन सबसे इजी यही है। फिर से देखो, देखो आप क्या करो, ए बी और सी की वैल्यू 3, 2 और 1 का मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल एज्यूम कर लो। तो सपोज आपने एज्यूम करी ए बी और सी की वैल्यू 6। अब अगर आप इस 6 के प्लेस पर 12 भी एज्यूम करोगे तो वो ए बी और सी के रेशियो में आ जाएगा, फिर कट जाएगा तो फिर से वैल्यू सेम आएगी। तो ए बी और सी का रेशियो होगा आपके पास 6 और ए और बी की वैल्यू है आपके पास 1। अगर आप ए बी में मल्टीप्लाई करोगे सी से तो ए बी और सी की मल्टीप्लाई कितनी है आपके पास 6, तो आपको 1 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों 6 से, तो सी की वैल्यू कितना होगी 6। उसके बाद आपके पास बी और सी की मल्टीप्लाई है बच्चों 2, बी और सी की मल्टीप्लाई है आपके पास 2। अगर आप इसमें ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 बनाने के लिए 3 से, तो ए की वैल्यू होगी आपके पास 3। उसके बाद आपके पास है बच्चों सी और ए, सी और ए की मल्टीप्लाई कितनी है आपके पास 3, तो आप में को इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे बी से तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो बी की वैल्यू कितना होगी 2। बात समझ आई बच्चों, ये इसमें किसी को कोई डाउट? तो बच्चों आपको यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई, y प्लस जेड रेशियो z प्लस x। बताओ बच्चों वैल्यू क्या होगी, अब एक बार करो आप खुद से ट्राई। बताओ बच्चों वैल्यू क्या होगी। ट्वेंटी 27 35 14 6 21। बच्चों सब ट्राई करो कितना होगा। गगन आप एक बार फिर से ट्राई करो, विशाल का आंसर सही है। एक बार फिर से करो थोड़ा सा ट्राई।
20, 27, 35। दीपाली, राखी, मुकुल, जुनेद। हाँ बोलो सर। सर यहाँ पे तो फिर हम लोग यही कर रहे हैं ना, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम y z की जो वैल्यू है उसको ढक के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। नहीं, ये जो आपका प्रोसेस है ना, ये यहाँ तो फुल हो जाएगा जब आपके पास 3 वेरिएबल 4, 5 हो जाएंगे, तो वो कोई इसका अच्छा। मतलब कॉन्सेप्ट है नहीं। वो मैंने अच्छा। अप्लाई करा था, वो कहीं कहीं फेल हो गया था, लेकिन ये सब जगह पास है। ओके सर। तो सबसे पहले आप ये बताओ, आपने x, y और z की वैल्यू को कितना एज्यूम करा है? $42। तो आपके पास x और y की वैल्यू है 2, तो z की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे z से लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 21 से, तो z की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 21। उसके बाद आपके पास y और z की वैल्यू है 3। y और z की वैल्यू है 3, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे x से, तो आपको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 14 से, तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी? 14। और बच्चों आपके पास z और x की वैल्यू है 7। ओके गगन, आपने x, y और z की वैल्यूज बताई थी, मैंने सोचा फाइनल आंसर बता रहे हो। तो बच्चों आपको यहां मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी y से, तो आपको 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 6 से, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी होगी? 6। आपको फाइंड आउट करना था x प्लस वाई कितना होगा? 20। y प्लस z कितना होगा? 27। और z प्लस x कितना होगा? 35। बात समझ आई बच्चों? कोई बात नहीं, थोड़ी देर की क्लास हो रहा है, खोलो भी मत। देखो आलस एक बहुत बड़ी चीज है, आलस को तोड़ने में जितना टाइम लगेगा उससे 10 गुना ज्यादा उसे बनाने में लगेगा। अगर अभी तक नहीं टूटा तो थोड़ी देर की बात हो रहा है बस। गगन लेकिन कल बहुत एक्टिव था बच्चों, देखो कल एक्टिव होना बनता भी है। यहां भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो आपको तो सबसे ज्यादा पता होगा, आपकी तो ताजी ताजी बात है एकदम फ्रेश, आपसे ज्यादा किसको पता होगा? आपको गिवन है बच्चों a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f इक्वल टू 2 अपॉन 3। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2a प्लस c प्लस 3e अपॉन 2b प्लस d प्लस 3f की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताओ? देखो इसको तो आप तो फाइंड आउट कर ही सकते हो, इसमें तो कुछ भी ऐसा होगा ही नहीं।
यहां से बस आपको एक ही बात समझनी है, लेकिन फिर भी आप बता दो एक बार इसकी वैल्यू क्या होगी। बोलो अंजलि। तब तक बाकी सब बच्चे ट्राई करो भाई, कितना होगा। अब तुम्हें कितने दिन हो गए। इक्वेशन पुट कहां पर होगी। चैप्टर का नाम बताओ भाई। तब तक बाकी सब बच्चे फाइंड आउट करो, चुपचाप बैठे हो एकदम। विशाल बताओ तुमने कैसे फाइंड आउट करा है, कुछ बच्चों को हिंट दो थोड़ा सा। सर ए सी और ई की वैल्यू भी 2 ही होगी, बी डी एफ की वैल्यू 3 होगी। वैसे ऊपर भी सेम वैल्यू लिखा है, नीचे भी सेम वैल्यू लिखा है, तो फिर से 2/3 आएगा। बिल्कुल। तो बच्चों ऐसी तो मुझे उम्मीद थी आप सब कर सकते हो उसे। आप एक बार मुझे भी दिखाना। ऐसा तो मेरे समझ आ नहीं रहा, लेकिन आप एक बार दिखा देना। देखो ए सी और ई की वैल्यू है 2, बी डी और एफ की वैल्यू है 3। आप इसको पुट करोगे, सेम सिमेट्री है ऊपर और नीचे, तो आपके पास यही आएगा, इसके इक्वल टू 2/3। यहां से आप एक बात और समझो। देखो जब भी आपके पास, देखो आपके पास यहाँ से दो कंडीशन हो सकती हैं क्या। एक तो जब आपके पास ऊपर और नीचे सिमेट्री सेम हो। भाई यहां से आपके पास दो ही कंडीशन हो सकती है बस, जब आपके पास ऊपर और नीचे सिमेट्री सेम हो। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब ऊपर और नीचे सिमेट्री सेम ना हो। तो बच्चों जब आपके पास ऊपर और नीचे दोनों जगह सिमेट्री सेम हो, तो आंसर यही होगा। आंसर ये नहीं होगा, मतलब आंसर ये होगा, यहाँ पे a अपॉन b का वेरिएबल है 1, c अपॉन d का वेरिएबल है 1, e अपॉन f का वेरिएबल है 1, मतलब सॉरी पावर, वेरिएबल नहीं पावर। a अपॉन b की पावर है 1, c अपॉन d की पावर है 1, e अपॉन f की पावर है 1। तो जो रिलेशन इनकी पावर्स में होगा वही रिलेशन इनकी नॉर्मल वैल्यूज में होगा। देखो कैसे, आधे बच्चों को बात समझ नहीं आएगी, समझो कैसे। देखो अगर यहाँ स्क्वायर होते तब आपका आंसर क्या होता, आंसर होता 4/9। अगर क्यूब होते तो आप 2/3 की क्यूब करते, पावर 4 होती तो आप पावर 4 करते। लेकिन इसकी आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास ऊपर और नीचे सिमेट्री सेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको ऐसे पुट नहीं कर सकते। ये वैल्यूज है रेशो में, आपको इनके साथ के एक्स वाई कुछ ना कुछ एज्यूम जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सिमेट्री सेम होगी तब तो आप उसको पुट करके फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन जब ये सिमेट्री सेम नहीं होगी तब आप उसको पुट करके फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखो कैसे, पहले आप इसको एक जर्नल उसमें लिख लो। अगर आपके पास हो एम बी, देखो जो ऊपर ये ए होगा,
देखो सबसे पहली बात तुम्हें इसमें क्या देखना पड़ेगा, इस बात को समझ लो, जो ऊपर ए का वेरिएबल है वो सेम नीचे बी का वेरिएबल होना चाहिए, जो ऊपर सी का वेरिएबल है वो सेम नीचे डी का वेरिएबल होना चाहिए, जो ऊपर ई का वेरिएबल है वो नीचे एफ का वेरिएबल होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो वेरिएबल सेम होने चाहिए, उसके बाद इनके साइन भी एकदम सेम होने चाहिए। जो साइन आपके पास ऊपर वाली सिमेट्री में है वो सेम साइन नीचे वाली सिमेट्री में होने चाहिए, तब इसका आंसर वही होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो भी पावर होगी वो अभी देखेंगे, इसका आंसर वही होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आप एक और देखो, और इस बात पे आप थोड़ा सा दिमाग अपने घर पे बैठ के लगाना कि ऐसा क्यों होगा। अब बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, और ये जो वैल्यू आपके पास ये दोनों में सेम है, ये जो आपके पास सिमेट्री है इसका आंसर क्या होगा। जीरो नहीं होगा विशाल, इसका आंसर होगा 4/9। यह है आप सबका होमवर्क, इस पे लगाना है आप सबको दिमाग घर पे, क्योंकि ये जो आपके पास वैल्यूज है 2/3 4/3 ये डायरेक्ट वैल्यू थोड़ी ना है, ये है रेशियो में, तो आपको इसके साथ कुछ ना कुछ लेना जरूर पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत ट्राई करना। गगन पूरा आपके पास एक दिन है कल तक का टाइम, यहाँ पे आप इसको ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको इसे इस टाइप से पुट करना पड़ेगा, तब आप समझ जाओगे। अगर सिमेट्री सेम होगी तब तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन जब ये सिमेट्री सेम नहीं होगी तब आप खुद से इसको ट्राई करना, या आप आंसर इसका फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। देखो कैसे, इसका आंसर होगा 4/9। जो रिलेशन पावर में होगा अगर ऊपर और नीचे सिमेट्री सेम है तो वही आप इस क्वेश्चन के साथ कर दोगे। आपने इसकी पावर ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर ई का स्क्वायर, सिमेट्री है सेम, तो आपने 2/3 का भी स्क्वायर कर दिया। और बच्चों एक छोटा सा होमवर्क तो कर ही लेना आप सब, इसमें कुछ ऐसा होगा भी नहीं। अब देखो बच्चों जब आपके पास सिमेट्री सेम ना हो तब, देखो ये कॉन्सेप्ट वैसे आता नहीं है एग्जाम के अंदर, तो आपको फाइंड आउट करना है बच्चों 3a इसका आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। और जो बच्चा इस बात को प्रूव कर ले वो इसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेगा। बच्चों तुम्हारे पास इतना लंबा टाइम है, आप एक चीज नहीं कर पाओगे, आपको बता भी दिया करना क्या है फिर भी नहीं होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा।
अब देखो, सबसे पहले जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सिमेट्री सेम हो या फिर सिमेट्री सेम ना हो। अगर सिमेट्री है आपके पास सेम, तो आपका आंसर वही होगा जो रिलेशन इनकी पावर्स के साथ है। अगर सिमेट्री सेम नहीं है, तब इसका आंसर होगा फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तब इसका आंसर होगा आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात समझ आई बच्चों कुछ? सर क्यों? वही तो आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना एक बार 7 के और 11 के लेकर। ओके सर। देखो, इस बात को एक बार आप सब खुद से ट्राई करना तो सही, क्योंकि आपने विशाल ऐसा क्वेश्चन करा होगा प्रीवियस ईयर की अलजेब्रा में। विशाल करा था अलजेब्रा में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की कोई आपने बुक करी हो तो उसमें अलजेब्रा में क्वेश्चन होगा। सर कैसा क्वेश्चन? मतलब इस टाइप का अलजेब्रा में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा करा था तो ध्यान प्रीवियस ईयर। नहीं, वो सब तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। वो तो डायरेक्ट तब आया था जब सिमेट्री सेम हो, क्योंकि जो छोड़ा, क्योंकि ये वो जो क्वेश्चन है वो तभी आया था जब सिमेट्री सेम हो। तो अभी कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जब सिमेट्री सेम ना हो। और वो क्वेश्चन आया था 15 के अप्रोक्स। अच्छा तो सर इसमें 7/11 को के एक्स कुछ भी मानेंगे तो ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ के लिए तो सेम ही रहेगा ना, या हाँ, तीनों में वेरिएबल अलग अलग रहेंगे? आप एक बार इसको कंप्लीट लिख के ना ट्राई करना, तब आपको समझ आएगी बात। तो वही तो डाउट आ रहा है कि तीनों में वेरिएबल अलग रखना पड़ेगा या तीनों में वेरिएबल सेम रख सकते हैं? ए सी और ई 7/11 ए सी और ई के प्लेस पर 7k 7x रखना, सी और डी एफ के प्लेस पर 11k। एक बार ट्राई करना आप सब बच्चों, इसमें सबको डाउट आता है, आपको भी आएगा। कल तक का टाइम में ट्राई करना। अब देखो बच्चों, फिर आप चलो बच्चों, फिर अब तो कल ही होगा जो भी होगा। देखो, आपका इस रेशियो का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, रेशियो और परसेंटेज का। वरना रेशियो चैप्टर ही इतने दिन का है जितने दिन में इसका बेसिक होगा। बस आप इतना समझ लो, अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो चीजों को। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बच्चों। लेकिन इस बात को सब ट्राई जरूर करना। बस आपको पहली बार एक होमवर्क मिला होगा, और देखते हैं इस बात को कितने बच्चे कर पाते हैं। ये बात 100% है, इसका आंसर होगा सी एंड डी। ओके, बोलो राखी, कोई डाउट? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो।